हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर शेयर मार्केट की, या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। कहीं पे भी हम निवेश करते हैं तो एक पोर्टफोलियो होता है, उसका मतलब क्या होता है। बहुत मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर मैंने ऐसे 5,000 का मैं एक एसआईपी लेके रखा है, बट वहाँ पे जो मुझे ग्रोथ मिलना चाहिए वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ सिर्फ एक फंड में निवेश करने से क्यों नहीं मिल पाता है और पोर्टफोलियो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें अगर एसआईपी में हम अगर निवेश कर देते हैं 5,000 रुपया पर मंथ, या फिर ऐसे लमसम में निवेश करते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया किसी एक फंड में निवेश कर देते हैं। सपोज दैट आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया है, अगर बैंकिंग सेक्टर का अगर शेयर मार्केट है कुछ पार्टिकुलर समय के लिए अगर डाउन चला जाता है तो आपको हो सकता है कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप जब भी ऐसे शेयर मार्केट में निवेश करें या जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आप पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है जैसे आप 5,000 रुपया किसी भी एसआईपी में निवेश करते हैं, सपोज दैट एक्सिस बैंक में आप 5,000 रुपया निवेश करते हैं एक साथ पर मंथ, आप वहां पे करें क्या 1,000 रुपया का 5 कंपनी में निवेश करें। एक एसबीआई में निवेश करें, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, एक्सिस में और बाकी और जिसमें आपका मन है उसमें निवेश करें। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये 5 कंपनियां 5 बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो एक तैयार हो गया। अगर सपोज दैट अगर किसी भी बैंकिंग में किसी भी बैंक को 5%, 10% या 2%, 1% अगर नुकसान होता है सालाना, तो आपका जो दूसरा बैंक है वो आपको 20%, 30%, 40% का ग्रोथ देके आपका जो भी नुकसान है उसको मैनेज कर लेगा। अदरवाइज 5,000 रुपया कहीं आप एक बैंक में निवेश कर रहे हैं, अगर वो 5% लॉस में चला गया किसी कारणवश, तो आपको 10% या 5% जो भी लॉस में गया उसका नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे छोटे फंड खरीद रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे फंड को बाय कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में हो। अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो 5, 7, 10 कंपनियां का एक 500 रुपया 1,000 रुपया का फंड ले। इससे आपको 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक तो आपका ऐसे रिस्क मैनेजमेंट होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप कभी भी आपको जरूरत पड़े इमरजेंसी के समय में कि पैसे निकालना है तो आप किसी एक फंड या 2 फंड से निकाल सकते हैं। आपका सारा बाकी का सारा 3-4 जो भी फंड रहेंगे वो सारा फंड आपका सेफ रहेंगे। इसीलिए आप 5,000 रुपया अगर निवेश करते हैं आप तो 5 फंड में निवेश करें। अगर शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे भी पोर्टफोलियो बनाएं। जरूरी नहीं है कि 5 लाख 10 लाख रुपया जितना आपके पास है वो किसी एक कंपनी के ही शेयर्स में लगा दें। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप वहां पे 3, 4, 5 कंपनियां में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, मिड कैप में लगा सकते हैं और बड़े लार्ज कैप जो शेयर्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि लार्ज कैप वाले का रिस्क बहुत कम होता है, वहां पे थोड़ा सा कम ग्रोथ मिलेगा, बट आपका जितना भी ऐसे आप इन्वेस्ट करते हैं सारा का सारा ऐसे मनी आपका ऐसे सेफ रहेगा 100%। वहां पे लॉस होने का चांसेस 0.01% है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप में तो वहां पे भी कम चांस है, और आप इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कंपनीज में वहां पे हाई रिस्क है, तो आपका चांस ये भी है कि आप वहां पे ऐसे 100%, 200%, 300% तक का ऐसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप कंपनियां जो है उसमें इन्वेस्ट करना हम मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे मिलेंगे 40%, 50%, 60% और 150% तक का ऐसे ग्रोथ मिलेंगे वहां पे। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एसआईपी में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं या फिर इंश्योरेंस लेते हैं, सारा पैसा जाता कहाँ है। हमें ऐसे बोलता है कि आपको ऐसे 50 लाख रुपया मिलेंगे, अगर आप ऐसे सिर्फ 5,000 रुपया महीना जमा करते हो तो 50,000 रुपया कैसे मिलेंगे दोस्तों। कैलकुलेट किया है कभी आपने? 10 लाख रुपया आपका ऐसे वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है, फिर 50 लाख रुपया 2 करोड़ रुपया कैसे मिलेंगे। तो मेन रीजन उसका ये है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। फिर वहां से होने वाले 20%, 30% और 40% जो वहां पर प्रॉफिट होता है वो हमें अपना कमीशन काट के वो कंपनियां हमें ऐसे देती है म्यूचुअल फंड से। इसीलिए वहां पे ज्यादा ग्रोथ होता है म्यूचुअल फंड में। नहीं तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आप इन्वेस्टर हो तो आप मुझे बताओ कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा कि रिटर्न आपको ऐसे मिलेगा 40%, 50%, 60% सालाना रिटर्न मिलेगा।
दोस्तों जो ग्रोइंग कंपनी होती है उसमें अगर हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस की कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, स्मॉल कैप लार्ज कैप में निवेश करती है हमारे पैसे को। वहाँ पे अपना ग्रोथ ऐसे डिसाइड कर रखा है। स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो हमें 40% का निवेश रिटर्न मिलेगा, और लार्ज कैप में करेंगे तो 20% का मिलेगा, मिड कैप में करेंगे तो 30% का मिलेगा। उसी के हिसाब से जो हमारा म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे को लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हम जब पैसे को लगाते हैं तो हमारा फंड मैनेजर छोटी छोटी कंपनियां से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां तक में इन्वेस्ट करती है, ताकि हमें जो भी हमने ग्रोथ सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिले। और हमें जब इतना रिटर्न मिलेगा तो हम और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसी फील्ड में करना चाहेंगे, उसी सेक्टर में करेंगे और उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा